बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा, वेरी वार्म वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। जहाँ से हमने छोड़ा था उसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। वो ये था कि पहले हमने पढ़ा था सिंगुलर वर्ब कहाँ कहाँ आ सकते हैं, फिर तब प्लूरल वर्ब्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं। जो इस कैटेगरी में नहीं ना आए तो वो ये था कि वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, वर्ब प्लूरल भी हो सकता है बच्चों। तो अब जो है हम इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि वर्ब कहाँ सिंगुलर और कहाँ प्लूरल आ सकता है। बच्चों मज़े की एक बात सुन लें, बहुत ही आसान सी बात मैंने लिखा हुआ है। ये देखें, रूल का नाम था आइदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। कंपाउंड नाउन हमारा पहला ऑप्शन है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। बच्चों कंपाउंड सब्जेक्ट्स में पहला रूल ये है कि दो सिंगुलर नाउन हो और वो एंड से जुड़े हुए हों। दो सिंगुलर नाउन हो और वो एंड से जुड़े हुए हों। अगर वो सेम चीज़ की बात करें, अच्छा चीज़ में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, सेम पर्सन की बात करें, सेम प्लेस, सेम थिंग और सेम आइडिया। अगर ये सेम चीज़ की बात करें, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, तो वर्ब हम सिंगुलर देते हैं। अगर यही दो सिंगुलर नाउन डिफरेंट पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया की बात करें तो फिर हम वर्ब प्लूरल देते हैं। रूल क्या है? वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, वर्ब प्लूरल भी आ सकता है। पहली सिचुएशन सेम थिंग की बात करें वर्ब सिंगुलर आएगा, दूसरी सिचुएशन डिफरेंट थिंग की बात करें तो वर्ब प्लूरल आएगा बच्चों। अब जी वही चीज़ आसान सी, ये देखिए एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन है। अगर ये सेम आइडिया, पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करें तो वर्ब सिंगुलर आएगा। अगर यही डिफरेंट पर्सन, प्लेस, आइडिया और थिंग की बात करें तो फिर वर्ब नीचे देख लें प्लूरल आएगा। अब इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं, एक तरफ सिंगुलर वर्ब कर देते हैं, एक तरफ प्लूरल वर्ब कर देते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कैसे वर्ब सिंगुलर आ रहा है और कैसे प्लूरल आ रहा है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं बच्चों। ये रहा वही कंपाउंड नाउन की एग्जाम्पल्स आपके सामने। आप देखें बच्चों, इसमें यह है कि सेम जब यही नाउन, सिंगुलर नाउन, जब सेम पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया की बात कर रहा था, ये देखें सेम है तो इसमें वर्ब सिंगुलर आएगा, वर्सेस डिफरेंट तो इसमें वर्ब प्लूरल आएगा। फॉर एग्जांपल, ब्रेड एंड बटर इज आर वेरी टफ फॉर मेनी पीपल। यहां आ गया फुल स्टॉप, यहां आ गया फुल स्टॉप बच्चों। ये रहा। अब जी ब्रेड एंड बटर, यहां पर चूंकि रोजी रोटी की बात हो रही है, लिवलीहुड की बात हो रही है, तो एक ही चीज है, सेम थिंग है, तो इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज आर में से इज आया, आर नहीं आया। इसी ब्रेड एंड बटर को हम इधर लेके प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। कैसे? सुनिएगा, ब्रेड एंड बटर वर परचेज्ड बाय देम। अब जब उनसे दो डिफरेंट आर्टिकल परचेज किए गए, डिफरेंट आर्टिकल कैसे बने? इधर भी तो ब्रेड एंड बटर था, एक चीज हमने बना दी, इधर ब्रेड एंड बटर थे तो दो कैसे हो गए? देखें, ब्रेड और बटर बेकरी से जब परचेज किए गए तो वो क्या ब्रेड और बटर अब सेम है या डिफरेंट हो गए? डेफिनेटली ब्रेड कोई और चीज थी, फिर बटर कोई और चीज था। अब ये सेम एंटिटी नहीं रह गई, डिफरेंट एंटिटीज हो गई हैं, तो इसीलिए इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। ये देखें यहां पर वर्ब ठीक हुआ, वॉज वर्ब में से वॉज गलत, क्रॉस हो गया। इसी तरह नेक्स्ट चीजें देखते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट्स बात चल रही है हमारी आइदर सिंगुलर और प्लूरल। बच्चों कंपाउंड सब्जेक्ट्स वही जो ऊपर हमने डिस्कस की, उसी के एग्जांपल देखें। माय गुरु एंड प्रोफेसर इज आर कमिंग। ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर ये जो एंड से जुड़े हुआ एक ये नाउन है सिंगुलर, दूसरा ये जो नाउन है ये भी है सिंगुलर, ये किससे जुड़े हुए हैं सर? ये एंड से जुड़े हुए हैं। अब एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन हैं, अगर हर नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर, आर्टिकल वगैरह यूज हो जाए अपना अपना, जैसे यहां पर भी अपना डिटर्मिनर, इधर भी ऐसा होता, तो ये दो डिफरेंट लोग होते, फिर सेम तो ना रह गए, डिफरेंट हो गए। यहां पर ए सेम की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो सेम की बात हो रही है तो अब सिंगुलर आएगा ना, तो इसलिए इज आर में से इज हुआ, आर हुआ गलत। इसी तरह अ वाइट एंड ब्लैक, बात को समझें, एंड से जुड़े हुए वाइट और ब्लैक दो सिंगुलर नाउन है,
आ वाइट, यानी कि वाइट से पहले डिटर्मिनर अपना, ब्लैक से पहले डिटर्मिनर अपना नहीं है, एक की बात कर रहे हैं, सेम की बात कर रहे हैं। ये जो कैट है वही ब्लैक भी है वाइट भी है, तो एक कैट की बात हो रही है, वर्ब सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। इधर है, अब हमने देखा कि यही जो है माय गुरु एंड माय प्रोफेसर, तो जब हमने माय गुरु एंड माय प्रोफेसर वर्ड यूज किया, इसका डिटर्मिनर अपना माय, इसका डिटर्मिनर अपना, तो अब हमने दो डिफरेंट लोगों की बात कर दी है। इसका मतलब एक नहीं है, अब दो डिफरेंट पर्सन है। अब जब दो डिफरेंट पर्सन हो गए, इज आर में से आर आएगा, इज नहीं आएगा। इसी तरह अ वाइट एंड ब्लैक कैट, ये हुआ अ वाइट एंड अ ब्लैक, इसका भी डिटर्मिनर अपना, इसका भी डिटर्मिनर अपना। अब बिल्ली एक नहीं रही, बिल्लियां दो हो गई हैं। बिल्लियां जब दो हो गई हैं ना, मतलब सेम नहीं रही, डिफरेंट हो गई हैं, तो फिर वर्ब भी प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। वॉज वर्ब में से वर्ब हुआ ठीक और वॉज हुआ गलत। नेक्स्ट बात करते हैं जी। नेक्स्ट बात, इसमें कुछ टेक्सचुअल रेफरेंसेस मैंने दिए जो अभी हमने रूल डिस्कस किया था, तो वो देखें। शमीम अहमद ब्रेड एंड बटर वाज वर, तो यहाँ पर जो ब्रेड एंड बटर है बच्चों, एंड से जुड़ा हुआ, एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन है। ये देखें ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी की बात हो रही है, तो इसलिए सिंगुलर था बेटा, वाज आया, वर ना आया। आवर जर्मन मास्टर एंड फ्रेंड, मतलब जर्मन मास्टर एंड फ्रेंड एक ही बंदा है, तो वाज वर में से वाज आया, वर ना आया। वूल एंड सिल्क, देखिए वूल और सिल्क दो डिफरेंट चीजें हैं, तो अब डिफरेंट चीज की बात हो रही है तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। इसी तरह वंस अ पर्शियन किंग, वंस ये सी लगाएंगे, वंस अ पर्शियन किंग एंड अ स्लेव। अब ये दो डिफरेंट लोग हैं, पर्शियन किंग जो है ये कोई और बंदा है, एंड से जुड़ा हुआ है, अ स्लेव ये कोई और बंदा है। देखिए किंग कोई और, स्लेव कोई और। दूसरी निशानी, यहां पहले डिटर्मिनर मौजूद है और स्लेव से पहले भी डिटर्मिनर मौजूद है अपना, तो इसलिए वाज वर में से वर आया, वाज ना आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब जो मैं डिस्कस करने लगा हूं वो ये है बच्चों कि कुछ ना कंफ्यूजिंग नाउन्स हैं, वो एस पे खत्म हो रहे हैं और कभी उनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा और कभी उनके साथ वर्ब प्लूरल आएगा। बहुत आसान सी बात, निहायत आसान बात बच्चों, समझें। देखिए ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो लगते हैं सिंगुलर, सॉरी लगते हैं प्लूरल, हैं सिंगुलर। देखें मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, और बच्चों इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फोनिक्स, फोनेटिक्स, जेनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स एटसेट्रा। अब कब वर्ब सिंगुलर आने वाला है, कब वर्ब प्लूरल आने वाला है? जब ये एज अ स्टडी डिसिप्लिन यूज हो जाए, स्टडी डिसिप्लिन, तो फिर वर्ब आएगा सिंगुलर। जब ये स्टडी डिसिप्लिन के तौर पर यूज ना हो तो फिर वर्ब प्लूरल आएगा। आसान कर देता हूं, ये जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो वगैरह, तो ये सब्जेक्ट के तौर पर, इन मज़ामीन के तौर पर अगर ये यूज हो जाए, जिनको हम स्टडी डिसिप्लिन बोलते हैं ना, स्टडी डिसिप्लिन के तौर पर यूज होगा तो फिर वर्ब सिंगुलर। अगर इसके अलावा कोई और स्टैटिस्टिक्स हो जाएंगी, कोई जो है स्पेंडिंग्स एंड अर्निंग्स हो जाएंगी, या फिर कोई एक्टिविटीज हो जाएंगी, तो फिर वो स्टडी डिसिप्लिन तो नहीं ना रहा, फिर वर्ब प्लूरल आएगा बच्चों। सेम थिंग ये देखें, ये मैंने कहा नाउन है, अगर ये स्टडी डिसिप्लिन के तौर पर यूज हुए तो फिर वर्ब आएगा सिंगुलर। अगर ये नॉट स्टडी डिसिप्लिन, अगर स्टडी डिसिप्लिन के तौर पर यूज ना हुए तो फिर वर्ब आएगा प्लूरल। ठीक है, डज नॉट कर लें, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए जगह थोड़ी थी तो सिर्फ नॉट यूज किया। अच्छा जी, अब सुने, हम इनको डिफरेंट यूज करते हैं कंपैरेटिवली। ये स्टडी डिसिप्लिन के तौर पर यूज हो रहे हैं और ये नॉट स्टडी डिसिप्लिन के तौर पर यूज हो रहे हैं। इधर वर्ब सब में आएगा सिंगुलर बच्चों, इधर सब में वर्ब आएगा प्लूरल। हम इनका एनालिसिस करते हैं। एग्जांपल्स देखें, मैथमेटिक्स इज आर अ सब्जेक्ट ऑफ नंबर्स, अ सब्जेक्ट ऑफ नंबर्स, एस लगा दें। अच्छा जी, फुल स्टॉप ही लगा दें। अब ये मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ नंबर या आर अ सब्जेक्ट ऑफ नंबर, तो हम इसके मजमून की बात कर रहे हैं, मैथ्स जो हम पढ़ते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो स्टडी डिसिप्लिन है ना, जब स्टडी डिसिप्लिन है तो फिर वर्ब सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। अब इसको चेंज करें, अब कहें माय मैथमेटिक्स, यहां ये एम स्मॉल कर दें, माय मैथमेटिक्स इज आर वेरी वीक, फुल स्टॉप।
तो अब यहां पर ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं रहा, मैं अपनी एक्टिविटीज बता रहा हूं, मैं अपनी कॉम्पिटेंस बता रहा हूं भाई, मेरा मैथ में क्या लेवल था। ठीक है, तो अब मैं पर्सनली अपनी जो मेरी सलाहियत है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैथ्स नहीं रहा, स्टडी डिसिप्लिन नहीं रहा, तो इसलिए वह प्लूरल आना चाहिए। इज आर में से आर हुआ प्लूरल, इज था सिंगुलर। पॉलिटिक्स इज आर टॉट एट यूनिवर्सिटी लेवल। पॉलिटिक्स सियासियात मजमून है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाता है, स्टडी डिसिप्लिन है बच्चों, तो इज आर में से इज आएगा, आर नहीं आएगा। अब इसको चेंज करते हैं, पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिक्स, पी बिल्कुल छोटा कर दे बेशक, हिज पॉलिटिक्स इज आर गुड या बैड। तो अब ये जो हिज पॉलिटिक्स थी ना, ये स्टडी डिसिप्लिन नहीं है, ये किसी बंदे की एक्टिविटीज की बात हो रही है। तो जब एक्टिविटीज की बात हो रही है, स्टडी डिसिप्लिन नहीं रहा, तो वह आना चाहिए प्लूरल। तो इज आर में से आर हुआ, इज हो गया गलत। बच्चों नेक्स्ट देखें, इकोनॉमिक्स इज आर थॉट एट इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट एंड डिग्री क्लासेस एज वेल। तो इकोनॉमिक्स यहाँ एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, इज आर में से इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि स्टडी डिसिप्लिन के तौर पर जब ये वर्ड्स यूज हो तो वर्ब सिंगुलर आता है, तो इज आर में से इज सिंगुलर होता है। चेंज करें, My economics is are not good these days। अब ये जो my economics वर्ड यूज हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि मेरी अर्निंग और स्पेंडिंग्स जो हैं, मेरी अर्निंग और स्पेंडिंग जो है आजकल वो अच्छी हैं या बुरी हैं। तो बच्चों ये स्टडी डिसिप्लिन नहीं है, प्लूरल वर्ब आना चाहिए, इज आर में से आर हुआ प्लूरल। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं जी। नेक्स्ट बात यह है कि अगर फ्रैक्शंस, पोर्शंस, परसेंटेजेस वगैरह आ जाएं, वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है सर, और वर्ब प्लूरल भी आ सकता है। तो देखें, जैसे सिंगुलर वर्ब कहाँ आएगा, जैसे 3/4 ऑफ एन एकड़, ये जो फ्रैक्शन या पोर्शन होती है ना, जैसे ये 3/4 के बाद ऑफ है, इससे बाद जो कोई वर्ब कोई सब्जेक्ट या नाउन यूज होगा, हम इसके मुताबिक आगे वर्ब देंगे। अगर ये है सिंगुलर, देखें ऑफ के फौरन बाद ऑफ फ्रेज जहां से शुरू होती है, जैसे 3/4 परसेंटेज आ गई या फ्रैक्शन पोर्शन में से कुछ आ गया, 3/4 ऑफ एन एकड़, अब ये सिंगुलर है, आगे जाके वर्ब सिंगुलर आएगा बच्चों। टेक्स्ट की लाइन है, आपने पढ़ी हुई है, 3/4 ऑफ एन एकड़ इन द हार्ट ऑफ दिस वाइल्डरनेस, राइट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, राइट ऑन द माउंटेन टॉप वाज वर अनकल्टिवेटेड। तो वाज वर में से वर नहीं आएगा, वाज आएगा। अब इसको उलट करते हैं, प्लूरल ले आते हैं। कहीं इन इंडिया ड्यूरिंग 1913 93% ऑफ, अब सुने, ब्रिटिश गैरिजन्स, बच्चा प्लूरल है, ये देखें गैरिजन्स, एस लग गया, तो ऑफ के बाद जो वर्ड आया वो जब प्लूरल है तो वाज वर में से वर्ब भी तो आएगा प्लूरल, तो वाज वर्ब में से वर हुआ प्लूरल, वाज हो गया सिंगुलर। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल है बच्चों। जब ये स्टूडेंट्स प्लूरल हुए, वाज वर्ब में से आर आएगा ठीक, और इज हो जाएगा गलत। सेम इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। आप देखें कि कुछ कलेक्शंस अगर आ जाएं, इसी बात को बढ़ाएं, कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं बच्चों। कलेक्टिव नाउन जिनको हम ग्रुप नाउन्स भी बोलते हैं, इनके बाद वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। जी हाँ, कैसे? बात सुने बच्चों, ये जो टीम, क्लास, टीम, ज्यूरी, आर्मी, स्टाफ, क्राउड, कमेटी, क्रू एटसेट्रा, इनको आप कलेक्टिव नाउन बोलते हो, जिनको ग्रुप नाउन भी कहा जाता है। वर्ब कैसे सिंगुलर आएगा और कैसे प्लूरल आएगा, इस बात को देखते हैं। मैंने कहा कलेक्टिव नाउन है, अगर ये यूनाइटेड सेंस में आ जाएं तो वर्ब आएगा सिंगुलर। अगर ये डिवाइडेड सेंस में आ जाएं तो वर्ब होगा प्लूरल। बहुत आसान सी बात है, ये जुड़े हुए हों, इकट्ठे हों, यूनाइटेड हों, वर्ब सिंगुलर, डिवाइडेड हों, अलग हों, वर्ब प्लूरल बच्चों। ये देखें, ये रहा डिवाइडेड सेंस तो वर्ब आएगा सिंगुलर, और अगर ये केस में आ जाए यूनाइटेड सेंस वर्ब सिंगुलर, और डिवाइडेड सेंस तो वर्ब प्लूरल। अब इसको डिस्कस करते हैं। ये है यूनाइटेड सेंस, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। ये है डिवाइडेड सेंस, तो इसमें वर्ब प्लूरल आना चाहिए। हम करते हैं सब सेंटेंसेस का एनालिसिस। देखिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट, इसको कहें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, वाज वेरी गुड।
अब जब हमने ये बात की है टीम की, तो ओवरऑल बात की है या अलग अलग बात की है? यूनाइटेड सेंस में है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं। तो बच्चा ये अब यूनाइटेड सेंस में है, वाज वर्ब में से वाज हुआ, ठीक, वर हो गया गलत। इसी टीम को अब प्लूरल सेंस में ले आते हैं। प्लूरल सेंस में जब ले आते हैं तो हमने कहा द टीम इज आर टेकिंग रेस्ट इन देयर ड्रेसिंग रूम्स। अब ये एक टीम जो थी ना वो डिवाइडेड नहीं है, सॉरी वो यूनाइटेड नहीं है, अब वो डिवाइडेड हो गई है। फॉर एग्जांपल प्लेयर्स जो थे ना अपने ड्रेसिंग रूम में वो रेस्ट कर रहे हैं। दूसरा यहां पर पहचानने की जो हमें एक क्लू मिल रहा है वो ये है, जो आगे प्रोनाउन यूज होगा ना, जो आगे प्रोनाउन यूज होगा, बच्चों किधर गया, ये रहा, ये भी प्लूरल यूज होगा। टीम की बजाय यहां पर इट होना चाहिए था, इधर है देयर। तो बच्चों ये भी हमें क्लू मिला कि वर्ब यहां पर सिंगुलर नहीं आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द ज्यूरी इज आर यूनाइटेड, वर्ड यूनाइटेड आ गया हुआ है इन इट्स वर्डिक्ट। तो इज आर में से इज हुआ, ठीक, क्योंकि यूनाइटेड सेंस है। इसी को डिवाइडेड सेंस में ले आते हैं, द ज्यूरी इज आर डिवाइडेड, वर्ड डिवाइडेड भी यूज हो गया जो कि डिवाइडेड सेंस को जाहिर कर रहा है। इन देयर, और देयर भी आगे। तो बच्चों ये हो गया प्लूरल सेंस में, डिवाइडेड सेंस में, तो वर्ब यहां पर इज आर में से आर आएगा, इज नहीं आएगा। बहुत ही आसान बातें। और इसी तरह चंद एक चीजें रह गई हैं, आखिरी चीज है जिसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपका हो जाएगा खत्म। बहुत ही आसान बात बच्चों, ये मांस मैंने एक जो है वो याद करने के लिए निमोनिक्स बनाया है। तो इसके बाद वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, जैसे मोस्ट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, एनी ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ। इन तमाम के बाद बच्चों वर्ब जो है सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। कब? जब इनके बाद नाउन होगा सिंगुलर। मेरे बच्चों हम बात कर रहे थे कि जब ये जो नाउन मांस वाला निमोनिक्स आ जाए तो इसके बाद हम ये कहते हैं कि इसके बाद वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, वर्ब प्लूरल भी आ सकता है। मांस जैसे मेजॉरिटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, एनी ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ वगैरह। इसके बाद वर्ब कब सिंगुलर आएगा? जब नाउन आएगा सिंगुलर तो आगे वर्ब भी सिंगुलर। अगर इसके बाद वर्ब आ गया प्लूरल तो आगे, सॉरी नाउन आ गया प्लूरल तो आगे वर्ब ही आएगा प्लूरल बच्चों। जैसे ये देखें वर्ब है, ये वर्ब इसके बाद कैसे आना है? जैसे अगर नाउन आ गया सिंगुलर तो वर्ब आएगा सिंगुलर, नाउन आ गया प्लूरल तो वर्ब आएगा प्लूरल। ये देखिए सिंगुलर वर्ब यहां आएगा और कंपैरेटिवली हमने कहा कि यहां पर प्लूरल वर्ब आएगा। अब इन बातों को डिस्कस करते हैं, ये ऐसे हुआ कैसे है बच्चों। हमने इसलिए ये देखा कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ के बाद पॉपुलेशन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आया, सिंगुलर इज आर में से इज हुआ, आर ना हुआ। चेंज करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल। बच्चों आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया ये जो वर्ड पीपल होता है ना प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर प्लूरल पीपल ही होता है। पीपल्स वो फिर कोई और कौमें, नेशंस की बात हो जाती है, लोगों की बात करें ना पीपल तो पीपल होता है, पीपल्स नहीं होता। इसका सिंगुलर भी पीपल होता है, ठीक हो गया। तो ये है प्लूरल। तो इसके बाद वर्ब भी आना चाहिए प्लूरल, इज आर में से आर हुआ प्लूरल, इज हुआ रॉन्ग सिंगुलर। नेक्स्ट देखें, सम ऑफ द नर्वस टिश्यू। सम ऑफ के बाद नर्वस टिश्यूज जो है ये सिंगुलर है तो इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। वाज वर्ब में से वाज हुआ सिंगुलर, वर हुआ प्लूरल। बच्चों सम ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहां पर स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया है तो वाज वर्ब में से वर हुआ, ठीक, वाज हो गया, रॉन्ग मेरा बच्चा। अच्छा मेजॉरिटी, द मेजॉरिटी, आ मेजॉरिटी और एक होता है अकेला मेजॉरिटी। जो अकेला मेजॉरिटी होता है ना हमेशा सिंगुलर होता है बेटा, और ये वर्ब भी लेता है सिंगुलर। जैसे मेजॉरिटी बिलीव्स होगा, मेजॉरिटी प्लेज होगा, मेजॉरिटी टीचेस, मेजॉरिटी टीच होगा बेटा। ये टीचर्स ना करें, इसको टीच कर दें, ठीक है। वर्ब लगानी है ना टीच, मेजॉरिटी टीच के साथ एस लगाएं तो फिर यस टीच होगा। अब सुने जी, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री सिंगुलर है, कंट्री सिंगुलर है तो इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। कैरी और कैरीज में से वर्ब हुआ सिंगुलर।
इसी तरह द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल है बच्चों, तो यहाँ वर्ब भी आना चाहिए प्लूरल। वॉज हो गया गलत, वर्ब हो गया ठीक। नन ऑफ, ऊपर जब मैंने ये निमोनिक्स बनाया तो नन ऑफ के ऊपर मैंने स्टेरिक लगाया था, अगर आपको याद हो। नन ऑफ के ऊपर स्टेरिक ये था कि इस नन ऑफ वाले वर्ड के बाद सेम सिचुएशन में बच्चों वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है और वर्ब प्लूरल भी आ सकता है। अब देखें जी, none of these pens works। अब ये देखें वर्ब से पहले सब ये जो नाउन है ये प्लूरल है, आगे वर्ब सिंगुलर है। अब इधर देखें none of these pens, ये पेन्स फिर प्लूरल है और आगे वर्ब जो है प्लूरल है। अगली एग्जांपल देखें, we have 3 sons, सब्जेक्ट प्लूरल है और उसके बाद जो वर्ब है ये सिंगुलर है, sons but none of them lives nearby। इसी तरह we have 3 sons but none of them live। अब ये जो है ये sons के बाद live आया, ये sons प्लूरल live प्लूरल, इधर sons प्लूरल वर्ब सिंगुलर। मैंने नोट में लिखा मांस वाले अल्फाज में से none of एक ऐसा लफ्ज है जिसके साथ सिंगुलर और प्लूरल एक ही तरह से सेंटेंस में आ सकता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद मेरा ख्याल है कि बहुत ही आखिरी पॉइंट है और इसमें बहुत ही आसान और आखिरी पॉइंट इसमें से अक्सर पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, वेज और वेजेस वाला। बच्चों वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर हो, वेज तो ये सिंगुलर है, एस लगा दें वेजेस तो ये प्लूरल है। लेकिन वेजेस एक एक्सेप्शन है, वेजेस के साथ वर्ब सिंगुलर भी आता है जब ये अपनी उजरत सैलरी के मीनिंग से हट के सजा या जजा के मीनिंग्स में आ जाए बच्चों। अब क्या होगा देखें, वेज सिंगुलर, सिंगुलर नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। बच्चों सलमाज वेज सिंगुलर है ना, तो वेज इंक्रीज और इंक्रीजेज में से एस लग गया जिस वर्ब के साथ वो सिंगुलर है, तो इंक्रीजेज ठीक हुआ, इंक्रीज गलत हुआ। इधर है वेजेज प्लूरल है तो इज आर में से आर प्लूरल हुआ, इज रॉन्ग हुआ। आ जाए जी, वेजेस ऑफ सिंस। अब ये जो वेजेस ऑफ सिंस है ये उजरत सैलरी की बात नहीं कर रहा, अब ये सजा या जजा की बात हो रही है। तो बेटा जब सजा या जजा की बात होगी ना तो फिर ये वेजेस भी होगा एस वाला और इसके बाद आगे वर्ब सिंगुलर आएगा, वेजेस ऑफ सिंस इज होगा बच्चों, आर नहीं होगा। इसी तरह अब बात करें अगर किसकी, डिस्टेंस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम ऑफ मनी एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो उसके बाद अगर इनको एक यूनिट कंसीडर किया जाए, इनको एज अ वन यूनिट कंसीडर किया जाए वर्ब सिंगुलर, अगर इनको डिफरेंट एक यूनिट कंसीडर ना किया जाए तो वर्ब प्लूरल आता है। ये देखें डिस्टेंस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनीज एटसेट्रा, अगर कंसीडर एज अ यूनिट तो वर्ब सिंगुलर, नॉट कंसीडर एज अ यूनिट तो वर्ब प्लूरल। किस तरह जी, एग्जाम्पल देखें आपको चीजें मजीद क्लियर होने वाली हैं। मैं कहता हूं 3 miles is are too far to walk, too far to walk, 3 मील पैदल चलने के लिए बहुत दूर है। अब इसको एक सिंगुलर यूनिट माना है मैंने, जब ये सिंगुलर यूनिट हुआ बच्चों तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, इज आर में से इज आएगा, आर नहीं आएगा। $10 is are a high price to pay, $10 is are a high price to pay, $10 पे करने के लिए बड़ी एक अमाउंट होती है। तो $10 चूंकि एस लगा हुआ है फिर भी $10 को हमने एक यूनिट कंसिडर किया तो सिंगुलर है तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। अब इसको एक यूनिट कंसिडर ना करें तो वर्ब प्लूरल आएगा। आप कहें $10, अब $10 को हमने सिंगुलर यूनिट कंसिडर कैसे नहीं किया, सेंटेंस पूरा पढ़ें। $10 वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। अब $10 से वो फर्श के ऊपर बिखरे हुए थे, अब वो एक यूनिट नहीं है, कोई $1 इधर पड़ा है कुछ उधर पड़ा है, अब ये डिवाइडेड सेंस में आ गए हैं, एक यूनिट कंसीडर नहीं हो रहा तो वर्ब प्लूरल आएगा बच्चों। इसी तरह $10 वाज वर में से वर ठीक होगा ना, तो वाज तो नहीं होगा ठीक यहाँ पे बच्चों। ये कुछ था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मिस्टेक्स के बारे में, मैंने इंतहाई आसान करके कोशिश की है आपको समझा सकूं। कोई भी आपके कॉन्सेप्ट्स हों, कोई जो है आपके क्वेश्चंस हों, एम्बिग्यूटीज रह गई हों, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंतहाई आसान था, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, कामयाब रहें बच्चों।